मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास साइंस में लेसन नंबर 1 आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव शरीर। इंडेक्स आप देख रहे हैं, विषय सूची लेसन नंबर 1 से 12 तक हैं। लेसन नंबर 1 मानव शरीर, लेसन नंबर 12 है प्रदूषण, पोल्यूशन। सबसे पहले लेसन नंबर 1 मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, इसको आज शुरू करने वाले हैं। लेकिन पढ़ने के लिए वीडियो तो आप देख सकते हैं, किंतु इन्हें पढ़ने के लिए बुक्स का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए बार बार ये आपसे कहा जा रहा है कि बुक्स आप ले लें, जिससे आप जो भी वर्क 10 दिन 15 दिन स्कूल से पहुंचता है उसको कुछ देख सकें। लॉकडाउन में स्कूल लंबे समय तक बंद हैं, इसलिए आप थोड़ा इस ओर भी ध्यान दें कि बिना बुक्स के बच्चे वीडियो के माध्यम से 100% नहीं पढ़ सकते। तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी, लेसन नंबर 1 मानव शरीर। देखिए बच्चों, जब मानव शरीर की हम चर्चा करते हैं तो ये आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और विभिन्न प्रकार के अंग अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह आप देख भी रहे हैं, जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने का कार्य हमेशा पैरों के द्वारा होता है। जब हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो हम जो है हाथों का प्रयोग करते हैं। शरीर की सुंदरता हड्डियों से होती है। भोजन का पाचन जो होता है वो पाचन अंगों से होता है। शरीर को जो ढांचा प्रदान किया गया है, शरीर का जो आकार प्रदान किया गया है वो हड्डियों से, जिसको हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। बोलने का जो कार्य करते हैं वो हम मुंह से करते हैं। टेस्ट या किसी भी चीज़ का स्वाद लेने का कार्य हम जीभ से करते हैं। सोचने समझने याद करने का कार्य हम अपने मस्तिष्क से करते हैं। सांस लेने का कार्य हम श्वसन तंत्र से करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अलग अलग अंग को, जैसे मशीन किसी फैक्ट्री के अंदर अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग होती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक निश्चित अंग होते हैं। ये आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और इन सभी अंगों को जब एक साथ मिला करके अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं मानव शरीर, जिसमें हमारे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, सुनने का कार्य कान के द्वारा होता है, सोचने का कार्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ये सभी अंग जब मिल कर के काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। तो यहाँ हम ऐसे ही विभिन्न अंगों का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें जैसे कंकाल तंत्र है, पेशी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। शरीर में ये सभी जो अंग हैं एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और इनके कार्य सभी के अलग अलग होते हैं। और जब सब एक साथ मिल करके काम करते हैं तो उससे बनता है हमारा ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। तो आज हम इन सिस्टम का, जो भी ये सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र से लेकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, प्रजनन तंत्र तक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है स्केलेटन सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र। बच्चों, जो मानव का शरीर है 206 हड्डियों से मिलकर के बनता है। पैरों की उंगलियों से लेकर के और सिर तक हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है 206 हड्डियाँ होती हैं। और इन्हीं 206 हड्डियों से मिलकर के ये कंकाल का निर्माण होता है, कंकाल तंत्र, जिसमें आपको पैर भी दिखाई दे रहे हैं और पूरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है सिर तक। तो ये सभी पूरे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। ये याद करने योग्य बात है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। और ये सभी मिलकर के एक जो अस्थि पिंजर तैयार करते हैं, एक ढांचा जो तैयार करते हैं, इससे हमारे शरीर की बनावट होती है, शरीर को सुंदरता मिलती है और पूरा शरीर जो है एक मानव आकृति में आ जाता है। तो इस प्रकार इसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव को, मनुष्य को सहारा देने का भी कार्य करता है। कहीं कहीं कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान भी करता है। सभी जो कोमल अंग हैं, चाहे वो हृदय हैं, फेफड़े हैं, मस्तिष्क हैं,
आदि की सभी सुरक्षा किसके द्वारा होती है? इस कंकाल तंत्र के द्वारा ही होती है। जैसे अंदर पसलियां हैं, पसलियों में हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं। सिर के अंदर, सिर एक बहुत ही संवेदनशील भाग हमारे शरीर का होता है, किंतु हड्डी जो ऊपर खोपड़ी की हड्डी जो है ये उसको एक मजबूत आधार प्रदान करती है, एक सहारा प्रदान करती है। और इस कोमल अंग जो मस्तिष्क के हैं वो इस हड्डी के अंदर ही, इस खोपड़ी के अंदर ही स्थित होते हैं। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि हड्डियां मिल करके हमारे पूरे शरीर की आकृति और आकार तो प्रदान करती हैं, किंतु साथ साथ जो कोमल अंग हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। हड्डियां जो हैं आयु के अनुसार बढ़ती जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हड्डियां भी छोटी होती हैं, बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाती है तो हड्डियां भी बढ़ती चली जाती हैं। और ये सभी चीज़ें जब एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, कंकाल तंत्र कहते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हड्डियों के अंदर कैल्शियम भरा हुआ होता है जिससे हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। कुछ ऐसे कण भी पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंचता है उनको भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। और इन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के अंदर हड्डियां होती हैं। तो ये मांसपेशियां भी जो हैं एक हमारे शरीर को की सुंदरता को भी प्रदान करती हैं, हड्डियों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुछ जोड़ होते हैं, हड्डियों के अंदर जोड़ होते हैं जिससे हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, भाग सकते हैं, झुक सकते हैं। किसी भी सामान को उंगलियों के द्वारा जो है उंगलियों के द्वारा हम जो है उसको ले सकते हैं, छू सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंकाल तंत्र हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। तो कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं इसका भी हम थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। जैसे खोपड़ी है, खोपड़ी मस्तिष्क, आँख और कान की रक्षा करती है। आपको अच्छे ढंग से जानकारी इसकी हो सकती है कि खोपड़ी जो है मस्तिष्क, आँख और कान को सुरक्षा प्रदान करती है। खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। कुछ आँखों के चारों तरफ होती हैं, कुछ नाक, गला तथा ऊपरी व निचले जबड़े का कंकाल बनाती हैं। और निचला जबड़ा खाने और बोलने के लिए चलायमान रहता है, अर्थात चलता रहता है। ये खाने में भी काम आता है और हमारा जो है चलने फिरने में भी काम इस बोलने में भी काम आता है और भोजन करने में भी काम आता है। इससे आगे आती हैं पसलियाँ। छाती में आप देखते हैं मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 6 एक तरफ होती हैं, 6 एक तरफ होती हैं। और ये कोमल अंग जैसे हृदय हैं, फेफड़े आदि को आदि की सुरक्षा प्रदान करती हैं और एक पिंजड़ा सा बना लेती हैं, जिसमें मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। एक पिंजरा बन जाता है, इसके अंदर फेफड़े भी होते हैं और हृदय भी होता है और उनको ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। छाती में दोनों तरफ होती हैं और दोनों तरफ की हड्डियाँ पसलियाँ आपस में मिली होने के कारण एक बहुत मजबूत खोल बनाती हैं जिसमें हृदय और फेफड़े दोनों तरफ स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी का आपने सुना है, आप जानते भी हैं सभी बच्चे। कमर के अंदर पाई जाती है, बैकबोन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ये हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करती है। जो नीचे का हिस्सा है अर्थात पैरों वाला हिस्सा और कमर वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा सब जो है इस हड्डी के द्वारा ही जुड़ता है। और यहाँ तक कि पैर से लेकर के हड्डी तक की जो पैर से लेकर के खोपड़ी तक की जो हड्डियाँ हैं या खोपड़ी तक की जो हड्डियाँ वो सब मेरुदंड के द्वारा ही मिलती हैं। और ये कमर के पिछले हिस्से से नीचे शरीर के निचले भागों अर्थात पैर की उंगलियों तक और सिर तक खोपड़ी के अंदर तक पहुंचता है। और पूरे शरीर के अंदर ये एक तरीके से जाल सा फैला हुआ होता है और शरीर के हर भाग से कशेरुकदंड या मेरुदंड या जिसको हम बैकबोन बोलते हैं वो जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारी कशेरुकाओं की भी रक्षा करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। जो मस्तिष्क से अंतिम कशेरुका तक फैली रहती है। इससे आगे है पैर, जिसको हम साधारण भाषा में पाद भी कहते हैं, किंतु पैर। और बच्चों ये इस पर जो है चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी कि पैर के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और इनके क्या नाम हैं, किस तरीके से जुड़ी रहती हैं। ये चित्र सहित आपको इसमें दिखाया गया है। ये आपको कल की वीडियो में भेजा जाएगा।
आज से ये साइंस की भी शुरुआत आपकी कर दी गई है और आप इसको देखें। जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो अपना बुक लेने की कोशिश करें, जिससे आप वीडियो के माध्यम से अच्छे ढंग से पढ़ सकें। जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SSMIC इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे बनने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्कूल में जो वीडियो बनाई जाती हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।